हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 विज्ञान का अध्याय 1 जिसमें दिया है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन, फसल का उत्पादन कैसे होता है, कहाँ होता है और कितने तरीके से होता है, इसका अध्ययन एवं उसका प्रबंध, उसका मैनेजमेंट, उसका भंडारण कैसे होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात है, हमारा जो हेडलाइन है वो है कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां। तो पहले ये जान लेते हैं कि कृषि होती क्या है और फसल क्या है। फसल वो पौधा है जिसको हम अधिक से अधिक मात्रा में उगाते हैं, ठीक है। एक ही पौधे को बड़ी बृहद क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है, ठीक है बच्चों। और इसी पद्धति को कृषि कहा जाता है। तो कृषि पद्धतियां जो हैं हमारे भारत में एक वर्ष में समथिंग 4 बार कृषि की जाती है। एक खेत में 4 बार खेती की जा सकती है। पहला है जून जुलाई में बुवाई की जाती है, ठीक है। जून जुलाई में बुवाई की जाती है, उसको कहते हैं हम खरीफ की फसल। क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। फिर है जून जुलाई में बोने के बाद उसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में काटने के बाद फिर नवंबर दिसंबर में फिर उसकी बुवाई की जाती है और उस बुवाई को रबी की फसल कहते हैं। जो फसल नवंबर या दिसंबर में बोई जाती है वह फसल रबी की फसल कहलाती है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है बच्चों जायद। जायद की फसल या व्यापारिक फसलें, जिसको हम व्यापार के तरीके से जैसे सब्जियां उगाना, मूंगफली उगाना आदि, ये सब जायद की फसलें कहलाती हैं। अधिकतर लोग गर्मियों में सब्जी की खेती करते हैं जिसको हम जायद की फसल या व्यापारिक फसलें कहते हैं, ठीक है। तो कृषि पद्धतियां, कृषि को कितने तरीके से किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो हम बात करते हैं, जो हमारा खेत है उसको खेत में मिट्टी को तैयार करना, खेतों की मिट्टी को तैयार करना, ठीक है ना। तो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, उसको हम लोग कल्टीवेटर ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। प्राचीन पद्धति है हमारी हाथ से जुताई करना। कुदाली के माध्यम से खेतों की मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना, उसमें नमी प्रदान करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, मिट्टियों को भुरभुरा बनाना, यह है मिट्टी का तैयार करना। जब हमारी मिट्टी अच्छी तरह से तैयार हो जाती है बच्चों, उसके बाद हम खेतों में बुवाई करते हैं। बुवाई का माध्यम पुराने जमाने में हल से होता था, छिटकवा विधि से होता था, और आज सीड ड्रिल के माध्यम से खेतों में बुवाई की जाती है। सीड ड्रिल, ठीक है बच्चों। अधिकतर नवंबर या दिसंबर के महीने में जो खेतों की बुवाई की जाती है उसमें सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। खेतों की बुवाई का एक अन्य तरीका है रोपण विधि। रोपण विधि, खरीफ की फसलें जो होती हैं वो अधिकतर रोपण विधि के माध्यम से की जाती हैं, ठीक है। बुवाई के बाद फसल उगती है, कुछ दिनों के बाद उसमें खाद एवं उर्वरक देना होता है। खाद एवं उर्वरक देना, खाद वो चीज है, खाद उनको प्रोटीन की तरह कार्य करती है। फसलों में खाद जो होती है प्रोटीन की तरह, जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, शरीर को वृद्धि एवं विकास देता है, सेम उसी तरह से पौधों में खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। खाद 2 तरह की होती है, जैविक और रासायनिक। जैविक खाद वो होती है जो पत्तियों को सड़ाकर गोबर से बनाया जाता है, वो कहलाता है जैविक खाद, ठीक है बच्चों। और रासायनिक उर्वरक जो होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो होता है बच्चों फैक्ट्रियों से बनता है, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, अन्य केमिकल्स वो हो गया उर्वरक। और जो होता है उसमें दवाई की छिड़काव की जाती है मक्खियों से बचाने के लिए, जिससे उन्हें मक्खी ना काटे। अगर मक्खियां उसमें बैठ जाती हैं तो फसल खराब होने लगती है। इससे बचाने के लिए खाद एवं उर्वरक देना आवश्यक होता है, ठीक है। ये कृषि का नवीनतम पद्धति है। फिर उसके बाद आता है सिंचाई।
उर्वरक देने के बाद हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी फसल सूखे ना। अगर खेत सूख जाता है हमारी फसल सूखने लगती है, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंचाई की कई विधियां हैं। एक भरना विधि होता है। भरना विधि का मतलब पाइप खेत में लगा देना, खेत भर जाता है, ठीक है। एक विधि है फव्वारा विधि। फव्वारा विधि ये होता है, स्प्रिंकलर जिसको कहते हैं, स्प्रिंकलर लगा दिया जाता है और उसमें ऊपर नोजल लगा होता है और नोजल के माध्यम से वो घूम घूम कर खेतों में सिंचाई करता है। फव्वारे की तरह, स्प्रे की तरह वह खेतों में सिंचाई करता है। इससे कम पानी में ही ज्यादा खेत की सिंचाई हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो वो हो गया सिंचाई एक तरीका है भरना विधि और दूसरा है फव्वारा विधि। भरना विधि डायरेक्ट पाइप लगा के खेतों में भर दिया जाता है और जो फव्वारा विधि है वो नोजल के माध्यम से खेतों में फव्वारे के तरीके से खेतों की सिंचाई की जाती है। यह जहां पानी की कमी होती है वहां के लिए अत्यंत लाभदायक है। फिर है खरपतवार से सुरक्षा। फिर है बच्चों खरपतवार से सुरक्षा। तो पहले हम बात करते हैं खरपतवार होता क्या है। क्या होता है खरपतवार? जब हम फसल उगाते हैं, फसलों के बोने के कुछ ही दिन बाद उसमें घास और अन्य प्रकार के खरपतवार मतलब पौधे उगने लगते हैं। फसल के अलावा अवांछनीय पौधे जो उगते हैं उन्हीं को हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। हम खेतों में गेहूं बोए और गेहूं के अलावा जो अन्य पौधे उगते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। उनको खेतों से निकालना आवश्यक होता है। इसको तो दो तरीके से किया जाता है, या तो उस खरपतवार को निकाल देना या उसमें दवाएं डाल देना जिससे वो नष्ट हो जाए। उनको नष्ट करने के लिए दवाएं डाली जाती हैं, तो या तो वो नष्ट हो जाए या तो उनको हम खेत से बाहर निकालें, फाड़ के बाहर निकालें। वो हो गया खरपतवार से सुरक्षा। फिर हो गया बच्चों कटाई। खरपतवार सुरक्षा करने के बाद धीरे धीरे हमारी फसल पकने लगती है, ठीक है। पकने के बाद जब तैयार होती है उस खेतों की कटाई हार्वेस्टर या हार्वेस्टिंग कहलाता है। खेतों की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टर दो तरीके से होता है। पहला तरीका तो हाथ से काटें हंसिए के माध्यम से, और दूसरा तरीका है बच्चों हार्वेस्टर। मशीन है हार्वेस्टर से फसलों की कटाई जल्दी होती है, आसानी होती है, और हाथ की कटाई हंसिए के माध्यम से समय लगता है। तो बड़े खेतों में, बृहद क्षेत्रों में फसलों की कटाई हार्वेस्टर के माध्यम से की जाती है। आप लोगों ने समझ गया होगा। अब आगे बच्चों भंडारण। फसलों की कटाई हुई, फसल हमारी तैयार हो गई, घर आ गई। अब घर आने के बाद जो है उसका भंडारण कैसे भंडारण किया जाए कि उसको अन्य छोटे कीड़ों से बचा करके उसको सुरक्षित रखा जाए। कैसे भंडारण किया जाए? उसके भंडारण के दो तरीके हैं। अपने घर में रखें तो उसको सुरक्षित रखें, सूखे जगह में रखें, गीले में ना रहें। और दूसरा तरीका है गवर्नमेंट की समिति में जमा करें, गवर्नमेंट की समिति में बेचें। गवर्नमेंट की समिति में बेचने से उसका एक बहुत बड़ा गोदाम होता है जहां हर प्रकार की दवाएं रखी जाती हैं, जिससे फसल पूर्ण तरह से सुरक्षित रहती है, ठीक है बच्चों। हमने किसकी पद्धतियां पढ़ा? तो हमारा मुख्य मुद्दा था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल कैसे उत्पादन की जाती है? पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर उसमें बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना और कटाई करना, उसके बाद भंडारण करना। ये जो दिया एक क्रम से दिया गया है। पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाकर तैयार करेंगे, फिर खेतों की बुआई करेंगे, फिर उसमें उर्वरक और खाद देंगे, दवाएं डालेंगे जिससे वो खराब ना हो, फसल हमारी खराब ना हो, कीटों से और अन्य जानवरों से हमारी फसल सुरक्षित रहे। उसके बाद सिंचाई आता है, हमारी फसल सूखे ना। अगर सूख जाती है तो फसल हमारी नष्ट हो जाती है, तो सूखने से बचाने के लिए सिंचाई आवश्यक है। उसके बाद आता है खरपतवार से सुरक्षा। अवांछनीय पौधों से सुरक्षा करना खरपतवार से सुरक्षा करना कहलाता है। कटाई, फसल पकने के बाद उसकी कटाई की जाती है। कटाई के दो तरीके मैंने बताया आपको, एक हंसिए, हाथ के माध्यम से हंसिए से कटाई करना और हार्वेस्टर से कटाई करना। ये दो तरीके हो गए। अब अंतिम में आता है भंडारण। जब घर में भंडारण करें तो भी सूखे जगह में रखें, है ना। उसको उचित दूरी, जमीन से उचित दूरी बना के रखें जिससे इसमें कीट पतंगे ना लगें।
ठीक है बच्चों, आज हम इतना आपको बता दिए हैं, इसके बारे में भी अलग बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो हमारे YouTube चैनल में कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करें, आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। ठीक है।